हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, जो फिफ्थ सेम में आप लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उसमें एक चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हम आप लोगों को 2 लेक्चर दे चुके हैं, अब ये आप लोगों का 3rd लेक्चर है। तो प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद ही आगे की वीडियो देखें, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। Find the value of log e base 2 from 0 to 1 x square upon 1 plus x cube dx using Simpson's 1/3 rule by dividing the range into 4 equal parts। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, देखिए रेंज हमारी क्या है 0 to 1, कितने पार्ट्स में दिया गया है 4 में। तो देखिए x0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 x नॉट प्लस NH, यहाँ पर वैल्यू क्या लाती है आप लोगों की। ठीक है, कितने पार्ट्स में कहा 4 में। तो देखिए जरा वैल्यू पुट करिए 0 प्लस 4h इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो देखिए x इंटरवल कैसे लेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे 0 से, 1/4 ऐड करिए, इसमें 1/4 ऐड करिए, फिर इसमें 1/4 ऐड करिए, फिर 1/4 ऐड करिए, यानी कितना आ गया 1। तो 0 to 1 की रेंज हो गई। अब हमें y फाइंड करना है, y कितना दिया हुआ है आप लोगों को, फंक्शन देखिए कितना है x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो पुट करिए 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज 0, ये 1/4 यहाँ रखेंगे 1/16 और 1 प्लस 64 यहाँ रखिए जरा, ये एक तरह से 1/2 ही तो हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/4, 1 प्लस 1/8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/16 और 1 प्लस 27 अपॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ 4 से और करिए 64, ये 1 है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, जरा वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से कितना होगा 64 जाएगा तो ये 4 बचेगा, है ना, ये कट जाएगा और यहाँ गया 65। देखिए 8 ऊपर जाएगा 2 बचेगा और यहाँ गया 9। ये देखिए 64 ऊपर जाएगा 36 और 64 और 7 91। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, 64 यहाँ जाएगा 16 से कटेगा, 9 4 जा 36, 64 यहाँ आएगा, 64 में 27 को ऐड करिए, ये आ गया 11, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से आ गया 1/2। इसको बोलते हैं आप लोग y0, y1, y2, y3 एंड y4। चलिए अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो बताइए सिम्पसन 1/3 रूल आप लोगों को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, x0 प्लस NH y dx फॉर्मूला क्या होता है h/3, फिर क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं 2 टाइम्स आप क्या लेते हैं 2 के मल्टीपल y2 y4 इट्स ऑन, है ना। उसके बाद आप क्या लेते हैं 4 के साथ बाकी जितने आप लोगों की वैल्यूज हैं बची हुई वो वैल्यूज आप लोग लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया बताइए, ये आपको 0 to 1 x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx को सॉल्व करना है। आपका h कितना है 1/4 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो देखिए ये फर्स्ट और ये लास्ट, 0 प्लस 1/2 कर दें, चलिए 0 लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे, प्लस 2 यहाँ से 2 के मल्टीपल, तो देखिए ये y2 है, बस एक ही आएगा क्योंकि y4 आप ले चुके हैं, जो वैल्यू आप एक बार ले लेंगे उसे दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2/9 से, और बाकी बची हुई वैल्यूज यहाँ डालिए 4/65 प्लस यहाँ से कितना आ गया 36/91। ओके, तो ये आएगा आपका 1/12, 1/2 प्लस 4/9 प्लस 4, और यहाँ से आप लोग इसकी मल्टीप्लाई चाहे कर लीजिए और इन्हें डेसिमल में लेकर और उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। ओके ठीक है, तो आप लोगों का ये जो आंसर निकल कर आएगा ये आएगा 0.23108। ठीक है, हमें लॉग की वैल्यू भी पूछिए तो आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करिए, यानी कि आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, देखिए इससे 1 डिग्री कम है तो 1 प्लस एक्स क्यूब को t लीजिए, कितना आ गया 3x² dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया x² dx की जगह आ गया आपका 1/3 और dt अपॉन t, तो इसका आंसर आ गया 1/3 log t, यही आएगा। अब देखिए वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, और जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2। फिर दोबारा देखिए आप लोगों ने 0 रखा तो क्या आया 1, और 1 रखा 1 + 1 = 2, तो 1 2 2,
क्या आ गया बताइए, 1/3 log 2 माइनस log 1, log 1 क्या हो जाता है 0, तो आंसर आ गया 1/3 log 2। अब जरा एक मिनट देखिए, जब आप लोग ये दोनों आंसर्स निकाल कर आए, सेम वैल्यू को सॉल्व किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 1/3 log 2 इक्वल टू किसके हो गया 0.23108 के 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से log 2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी देखिए, ये आ गई 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो देखिए log 2 की वैल्यू आप लोगों से पूछी हुई थी, वो आ गई 0.69324। इक्वल पार्ट्स में आप लोगों को डिवाइड करना आ गया। अगर इक्वल पार्ट्स के बजाय यहाँ लिखा होता 5 इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट, तो उसमें एक कम करते हैं, इक्वल पार्ट्स में n को उतना ही लेते हैं, 5 इक्वाई डिस्टेंस ऑर्डिनेट में n को 4 लेते हैं, यानी कि एक कम करके। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को रूल कोई भी दे सकते हैं, सिम्पसन 1/3 ट्रेपीजॉइडल या 3/8। हम ये बार बार बता रहे हैं, अगर आपको नेम नहीं दे मेथड का, तो आप लोग ट्रेपीजॉइडल से ना करके सिम्पसन 1/3 या 3/8 से करिएगा। ओके, चलिए ऐसे करिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट